हैं, जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोलकाता के बालीगंज विधानसभा क्षेत्र से एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। वाम मोर्चा सीपीआईएम की उम्मीदवार अफरीन बेगम चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंक दी है। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वो लगातार मतदाताओं से संपर्क साध रही हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं अफरीन बेगम पूरे जोश के साथ जनता का समर्थन जुटाने में लगी हुई हैं। लोगों से पहले दिन से रिस्पांस मिल रहा था, तो अभी एकदम लास्ट दिन है, फिर भी मैं डोर टू डोर जाना नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे कैंपेन का मेन मुद्दा ही यही है कि हर किसी के पास पहुँचना है। मैं वही कर रही हूँ। लोग बहुत आशीर्वाद कर रहे हैं, हमारे यहाँ के सभी चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, वो उनके शकल में साफ झलक रहा है। तो आने वाले 29 तारीख को इलेक्शन है, अब देखते हैं, उन लोगों का दुआ आशीर्वाद साथ चाहिए था। हम अभी भी वही कोशिश कर रहे हैं उन तक पहुंचने का। जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए अपने इलाके को पहचानना, दिक्कतें खत्म करना। हम एज अ लेफ्ट ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी दावे और वादे, आरोप प्रत्यारोप और साथ ही सियासी तकलियों के बीच में एक स्वीट ट्रेंड भी सामने आया है, जहां मिठाई की दुकानों में अलग अलग राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों वाली खास मिठाइयां बनाई जा रही है। इन मिठाइयों में जोरा फूल, कमल, हाथ और हंसिया, हथौड़ा जैसे प्रतीक बने हुए नजर आ रहे होंगे आपको। दिलचस्प बात तो ये है कि ये राजनीतिक थीम वाली मिठाइयां लोगों के बीच में खूब बिक रही है। और अब सवाल ये है कि इन मिठाइयों में कौन सी सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है और किस प्रतीक की मिठास लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो रही है। हालांकि असली फैसला तो 4 मई को ही सामने आएगा, जब ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है। फिलहाल चुनावी कड़वाहट के बीच में ये मिठास लोगों के बीच चर्चा का नया विषय बन गई है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मीठा खाओ, मीठा सोचो और मीठा बोलो। मिठाई की खरीदारी अच्छी हो रही है, तो जो जिनको सपोर्ट करते हैं वो लोग बिना कोई झिझक अपने लिए खरीद के लेके जा रहे हैं। और हम लोग बोल रहे हैं कि बस किसी को भी सपोर्ट करो, बस वोट देना जरूरी है। चुनाव के अंतिम घड़ी में पहुंच चुके हैं हम। अब कुछ ही घंटों की देरी है 29 को सेकेंड फेज की चुनाव, और चुनाव से पहले मिठास भरने के लिए मिठाई की दुकान में एक चिन्ह की, सिंबल की मिठाइयां प्रस्तुत की गई है। मैं अभी उसी दुकान में खड़ी हूँ जहाँ पर एक जो सिंबल है, हर एक पार्टी की ये सिंबल की मिठाइयां बनाई गई है, जहाँ पर हम देख सकते हैं भाजपा से लेकर तृणमूल कांग्रेस से लेकर सीपीआईएम से कास्ते हाथुरी से लेकर हाथ चिन्ह तक हर एक सिंबल की मिठाइयां तैयार किए गए हैं। हम देख सकते हैं कि राजनीति के जो मैदान है, राजनीति के मैदान में लड़ाइयां बहुत होती है। राजनीति के मैदान में जो गर्वाहट हम देख सकते हैं, हर एक नेता में बाक वितंडा जो लड़ाइयां हो रही है, जो गर्वाहट हम देख रहे हैं, उस गर्वाहट में ये जो मिठाई हम देख रहे हैं, मैं मेरे कैमरामैन को फिर से एक बार दिखाने को कहूंगी। ये जो मिठाई हम देख सकते हैं, जहाँ पर ये कमल के फूल है, जहाँ पर जोड़ा फूल है, जहाँ पर हाथ चिन्ह है, जहाँ पर कास्ते हाथुरी के चिन्ह की जो मिठाइयां यहाँ पर सजाई गई है, बनाया गया है, जो बिक्री हो रही है, लोग इसको खरीद रहे हैं, लोगों में बांटे जा रहे हैं। ये जो मिठाई की मिठास है, कितना ये राजनीतिक मैदान में रंग ला सकता है, अब इसको देखना बाकी है। अब ये तो देखना है कि 29 को ये मिठाई कितना मिठास लाएगा, और ये मिठाई में से कौन सी मिठाई आने वाले 4 मई को ज्यादा बिकेगा, वो तो जनता जनार्दन ही जानता है, वो तो आने वाले दिन ही बताएगा। कैमरामैन पार्थ सारथी दास के साथ मैं सहेली, कोलकाता।